आक्रामक, कुछ खूबसूरत तो कुछ भद्दे। वैसे भद्दे जानवरों में अक्सर ईगल्स को काउंट करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी शेप ही कुछ ऐसी होती है कि ये दिखने में काफी भद्दे नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि पर्यावरण का सफाई कर्मी के नाम से मशहूर ईगल की प्रजाति से ही दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत पक्षी आता है, जिसे हार्पी ईगल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हार्पी ईगल, जिसे किंग ऑफ स्काई कहा जाता है, ये इतना विशाल और मजबूत है कि किसी इंसान को भी आसानी से हवा में उड़ाकर ले जा सकता है। लेकिन आपको झटका लग सकता है अगर मैं ये कहूँ कि ये विशाल पक्षी भी किसी इंसान का खास दोस्त रहा है। खैर, ये जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक टिके रहना पड़ेगा। दोस्तों, इस बेहद ही खूबसूरत से दिखने वाले पक्षी का लैटिन नाम हार्पिया हार्पीजा है। इसके देखने का अंदाज बिल्कुल किसी खूंखार इंसान की तरह है, जिसे देखकर एक पल को तो आप घबरा जाएंगे। इसके शरीर की बनावट भी किसी दैत्य जैसी दिखती है। निश्चित ही जब आप हार्पी ईगल को देखेंगे तो आपको ऐसे फील होगा जैसे ब्लैक कोट ओढ़े खुद की मौत आपके सामने खड़ी है। ऊपर से इसकी बड़ी बड़ी आंखें जो आपको डराने के लिए काफी है। बता दें, सबसे पहले इस पक्षी का नाम फेमस साइंटिस्ट विकासवाद के दादाजी कार्ल लिनियस ने साल 1758 में रखा था। दरअसल इस नाम को पौराणिक कथाओं से उठाया गया है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में हार्पीजा नाम का एक ईगल हुआ करता था जो दिखने में आधा महिला और आधा पक्षियों की तरह था। इस ईगल का काम था पापी लोगों को पाताल लोक तक पहुंचाना। लेकिन अपनी इस यात्रा में इस ईगल ने बहुत सी हिंसाओं का इस्तेमाल किया था। इसी नाम से इंस्पायर होते हुए हार्पी ईगल को उसका नाम सौंपा गया, क्योंकि हार्पी भी किसी इंसान के जैसा ही दिखाई देता है, वो भी खूंखार। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पक्षी छोटा होने के बाद भी दमदार होते हैं। वो धरती ना सही लेकिन आसमान में खुद के राजा और रानी होते हैं। जिस तरह जमीन पर जानवरों और इंसान का राज है, उसी तरह से आसमान पर पक्षियों की हुकूमत है। दोस्तों, यूं तो हार्पी ईगल के नाम के कई पक्षी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो असली शेर है वो अमेरिका और ब्राजील से है। हार्पी ईगल्स मैक्सिको से लेकर अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी संख्या ब्राजील में भी अच्छी खासी है। वहीं पनामा में ये राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मौजूद हैं। यूं तो हार्पी ईगल्स कम ही दिखाई देते हैं क्योंकि इनका घर होते हैं वर्षावन, जहां रहना इन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। न मौसम के अलावा ये कभी कभी शहरों की तरफ भी उड़ान भरते हैं, लेकिन कभी कभी, क्योंकि ये उन पक्षियों में से नहीं है जो बेवजह इधर उधर गोते लगाते हैं, बल्कि हार्पी ईगल कामकाज वाला पक्षी है। मेरा मतलब है कि ये तभी बाहर निकलता है जब जरूरत हो या बात शिकार की हो। यही कारण है कि हार्पीज को आसमान में उड़ते हुए बहुत कम देख पाते हैं। इसलिए अगर आप गलती से इस जानवर को देख भी लें तो अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। मैं तो चाहता हूं कि मुझे ये मौका मिले और आप कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। वैसे एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर आपको हार्पी ईगल कहीं नजर आ जाए तो जितना जल्दी हो सके वहां से दूर भाग जाएं या फिर एक सुरक्षित जगह पर छिप जाएं। और ध्यान रहे कि हार्पी की नजर आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इसके लिए शिकार सिर्फ शिकार होता है। दोस्तों, ये पक्षी दिखने में भले ही खतरनाक सा हो, लेकिन इसके घोंसले उतने ही प्यारे और इसी की तरह बड़े होते हैं। ये अपने घोंसले पंखों और स्टिक्स के इस्तेमाल करके बनाते हैं। इनमें ये अपने पार्टनर के साथ पूरी लाइफ बिताते हैं। ये सुनने में बहुत फिल्मी है, लेकिन ये पक्षी एक ही घोंसले में अपने पार्टनर के साथ पूरी लाइफ शेयर करने तक को रेडी होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन एनिमल्स की दूसरी प्रजाति से बिल्कुल अलग ये पक्षी अपने बच्चों को भी माँ के साथ मिलकर ट्रेनिंग देता है। ये अपने बच्चों की उस हद तक हेल्प करते हैं जितनी ये कर सकते हैं, जैसे हम ह्यूमन में की जाती है, ठीक वैसे ही। और दूसरे पक्षियों की तरह माँ को अकेले नहीं छोड़ता, बल्कि बच्चों की परवरिश में उसकी मदद करता है। काफी इंटरेस्टिंग है ना? चलिए अब थोड़ी सी चर्चा इसके रंग रूप को लेकर की जाए। दोस्तों, एक हार्पी का जब जन्म होता है तब और जब वो बड़ा होता है तब उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि एक बेबी हार्पी हमेशा सफेद रंग का क्यूट और बड़ी बड़ी आंखों वाला मासूम हार्पी होता है, जबकि यही हार्पी जब बड़ा होता है रंग और सूरत में पूरी तरह से बदल जाता है। बड़े होने पर हार्पी का रंग ब्लैक हो जाता है। बड़े होते ही हार्पी देखने में ऐसा लगता है जैसे एक मैली सफेद शर्ट पर स्लेट ब्लैक कलर का बड़ा सा कोट पहन लिया हो। इनका ये अवतार देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उन्होंने एक ब्लैक कलर का ब्लेजर या बोल लीजिए पूरा सूट पहना हो, और वो कहीं सूट या शादी पार्टी में जा रहे हो। आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, इस खूंखार से दिखने वाले पक्षी की एक और खास बात है, ये बहुत कम ही बोलना पसंद करता है। इसे आप खामोश ही देखेंगे।
आमतौर पर यह तभी बोलता है जब अपनी पार्टनर के साथ मेटिंग में हो, या जब एक पापा हार्पी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आया हो, मम्मी हार्पी को बुलाना हो तब। इसके अलावा इन्हें बोलते हुए नहीं देखा गया है। यूं तो आज की दुनिया में स्मार्टफोन्स काफी स्मार्ट और तेज हैं, लेकिन ये स्मार्टफोन भी हार्पी ईगल के सामने फेल है। इसके शरीर की आकार की बात की जाए तो एक नर हार्पी ईगल का वजन लगभग 13 पाउंड यानी 6 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि एक मादा का वजन 20 पाउंड यानी कि 9 किलोग्राम तक हो सकता है। जी हाँ, एक मादा हार्पी ईगल नर हार्पी ईगल की तुलना में बड़ी और पावरफुल होती है। वहीं एक नर हार्पी की लंबाई लगभग 2 फीट 19 इंच के आसपास होती है, जबकि एक मादा हार्पी की लंबाई 3 फीट 6 इंच या 86.5 से 197 सेंटीमीटर तक होती है। क्योंकि पक्षी बड़ा है तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इनके पंख का फैलाव भी उतना ही बड़ा होगा। इसके पंख जब खुलते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे एक बड़ा सा एरोप्लेन गुजर रहा हो। इसके पंख का फैलाव 7 फीट 4 इंच यानी 224 सेंटीमीटर जितना बड़ा हो सकता है। इन पंखों की छाया में हार्पी किसी को भी दबोच सकता है। पंख की विशालता के अलावा इन पक्षियों के पास एक और खूंखार हथियार है और वो है इनकी चोंच। हार्पी ईगल्स की चोंच बेहद नुकीली और घुमावदार होती है, जो 5.1 इंच या 13 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसके अलावा शिकार में इनकी मदद करते हैं शक्तिशाली पंजे, जो घातक होने के साथ साथ इतने मजबूत होते हैं कि बड़े से बड़े शिकार को आसानी से जकड़ कर रख सकते हैं। जितने ही पक्षी पाए जाते हैं दुनिया में, उनमें से सबसे मजबूत और बड़े पंजे हार्पी ईगल के ही हैं। यही कारण है कि हार्पी को देखकर छिप जाने में ही भलाई है, वरना तो आप जानते ही हैं। चलिए अब जरा हम हार्पी के फेवरेट फूड के बारे में जान लेते हैं। वैसे आपको वीडियो तो पसंद आ रही है, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो क्यों? लाइक कीजिए दोस्तों, वरना हार्पी आ जाएगा। चलिए जल्दी कीजिए। अब भाई, क्योंकि ये पक्षी ज्यादातर पेड़ों पर रहता है तो जाहिर है कि इसका फेवरेट खाना ही पेड़ों पर मिलेगा। अरे नहीं जी, हम फलों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बंदरों की, स्लॉथ्स की, जिन्हें हार्पी खूब पसंद करते हैं। ये तो डिनर है। हार्पीज अपने नाश्ते में सांप, आर्मेडिलोज, ओपोसम, गिलहरी जैसे शाही खानों का आनंद लेता है। वैसे बता दूं कि डेजर्ट में इस पक्षी को पार्क्यूपाइन काफी पसंद है। एक और बात जो हार्पी को दूसरों से अलग बनाती है वो ये कि यह पक्षी बिना खाए भी 2 हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। इसमें हार्पी के शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे आपके दिमागी कीड़े सोच रहे होंगे कि क्या आप इस पक्षी को इसके ही घोंसले में पकड़ सकते हैं, है ना? तो भाई ऐसा नहीं है। तो भाई ऐसा है कि यहाँ हार्पी की बात हो रही है, बिल्ली या कुत्ते की नहीं जिसे झपट लिया जाए। लेकिन हाँ, अगर आप हार्पी को दोस्त बनाना चाहते हैं या सच में उसे पकड़ना चाहते हैं तो आप उसके चूजों को पकड़ सकते हैं। वैसे हैरी पॉटर मूवी में हैरी पॉटर का जो तारनहार था वो यही पक्षी था। आज के टाइम में हमारे बीच सिर्फ 5000 के आसपास ही हार्पीज बचे हैं, जबकि अकेले अटलांटिक में यह संख्या 300 से ज्यादा नहीं है। हालांकि बदलता मौसम और शिकार दोनों ही हार्पीज के लिए खतरनाक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आगे भी इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक तो कीजिए यार। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप